हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों सोचिए, अगर आपके हाथों से आपकी जमीन, आपका घर, आपका धर्म और यहाँ तक कि आपका बचपन भी छीन लिया जाए और आपको सिर्फ एक कठपुतली बना दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ भारत के आखिरी सिख सम्राट महाराजा दलीप सिंह के साथ। वो बच्चा जिसने 5 साल की उम्र में गद्दी संभाली थी, 11 साल का होते होते उसने अपने साम्राज्य को खो दिया और उससे जबरन एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए, जहां लिखा था कि पंजाब अब अंग्रेजों का है और कोहिनूर का जो हीरा है वो इंग्लैंड जाएगा। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और सिख साम्राज्य के स्वर्ण युग की बात करते हैं। दोस्तों 19वीं सदी के आरंभ में महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था, ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली और अनुशासित सिख साम्राज्य खड़ा किया। उनका दरबार लाहौर में था, वैभव, अनुशासन और ताकत का केंद्र था। साम्राज्य के पास खजाना भी अपार था। हाथियों पर सोने की जंजीरें हुआ करती थी। महलों में हीरे जवाहरात और सबसे अनमोल धरोहर कोहिनूर का हीरा भी उनके दरबार में हुआ करता था। रंजीत सिंह जब बूढ़े हुए तो धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी जाती रही और उन्होंने आखिरी समय में ये इच्छा भी जताई कि कोहिनूर के हीरे को जगन्नाथपुरी मंदिर में चढ़ा दिया जाए। लेकिन अंग्रेज और उनके सहयोगी दरबारी कोहिनूर हीरे को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे और इसी बीच 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हुई और जैसे ही साम्राज्य की ढाल ढीली हुई, षड्यंत्र, सत्ता संघर्ष और हत्याओं का खेल शुरू हो गया। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिंहासन पर कभी उनका बेटा, कभी उनका पोता और कभी और रिश्तेदार बैठते, लेकिन जल्दी ही उन्हें साजिशों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता और इसी उठापटक में सिर्फ 5 साल का एक नन्हा बच्चा, जिसका नाम था दिलीप सिंह, उसे सिंहासन पर बिठा दिया गया। और जब दिलीप सिंह को शासक बनाया गया तो उनकी मां जिंदन कौर असली शक्ति का केंद्र बनी। जिंदन कौर एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और एक साहसी महिला थी। उन्होंने दरबार पर अपना नियंत्रण रखा और अंग्रेजों की चालों का मुकाबला किया। लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो पंजाब में जो ये अस्थिरता का माहौल था उसे एक साम्राज्य विस्तार के रूप में देख रही थी। ब्रिटिश शासन को ये लग रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लग रहा था कि ये जो मौका है, पंजाब में अस्थिरता का जो माहौल है, वो शासन स्थापित करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और इसी बीच 1845-46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, यानी कि पहला जो युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच में और सिखों के बीच में, उसमें सिख सेना काफी बहादुरी से लड़ी। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, गद्दारी, विश्वासघात और अंग्रेजी हथियारों के आगे साम्राज्य पराजित हो गया और 1846 में लाहौर की संधि ने पंजाब को झुका दिया। अंग्रेजों ने कश्मीर हड़प लिया, पंजाब पर भारी जुर्माना लगाया और सिख सेना पर रोक लगा दी गई। दिलीप सिंह सिंहासन पर तो थे, लेकिन वे अब अंग्रेजी अधिकारियों के नियंत्रण में एक कठपुतली बन चुके थे। दिलीप सिंह को एक कठपुतली की तरह अंग्रेजी अधिकारी ट्रीट करने लगे थे और अंग्रेजों को ये डर था कि ये जो छोटा बालक है दलीप सिंह, आने वाले समय में ये सिखों को फिर से संगठित कर सकता है। और फिर इसी बीच 1848-49 में दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ और इस बार अंग्रेजों ने पंजाब को पूरी तरह से रौंद डाला। इसी मौके की तलाश में अंग्रेज थे और उन्हें ये मौका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में मिल गया और इस बार उन्होंने पंजाब को पूरी तरह से रौंद डाला। और दोस्तों 1849 में पंजाब को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और इतिहास का सबसे शर्मनाक दृश्य सामने आया।
सिर्फ 11 साल के महाराजा दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने लाहौर की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर करवाए और उस संधि में लिखा था कि कोहिनूर नामक हीरा महाराजा लाहौर से लेकर इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। उस क्षण एक बच्चा अपने साम्राज्य, अपनी पहचान, अपनी धरोहर से वंचित कर दिया गया। कोहिनूर का जो हीरा था उसे इंग्लैंड भेजा गया और रानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक हीरे की लूट नहीं थी, बल्कि एक सभ्यता और एक गौरवशाली इतिहास का भी अपमान था। और ये तय किया गया कि महाराजा दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, महाराजा दिलीप सिंह को तुरंत इंग्लैंड नहीं भेजा गया। दिलीप सिंह को पहले मसूरी लाया गया। बाहर से देखने में ये रॉयल ट्रीटमेंट था, लेकिन असल में ये एक सुनहरी कैद थी। दिलीप सिंह को एक अंग्रेज अधिकारी जॉन स्पेंसर लॉगिन और उनकी पत्नी के हवाले कर दिया गया और धीरे धीरे साजिश के तहत दिलीप सिंह की सिख पहचान मिटाई जाने लगी। उन्हें अंग्रेजी कपड़े पहनाए गए, क्रिकेट और हॉर्स राइडिंग सिखाई गई, पंजाबी भाषा और संस्कृति से दूर रखा गया और 1853 में उन्हें ईसाई धर्म भी अपनाने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, दिलीप सिंह की मां महारानी जिंदन कौर को पहले नेपाल और फिर कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। दिलीप सिंह का बचपन, उनकी असली पहचान, जड़ें, सब कुछ अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया। दिलीप सिंह को स्थानीय मेले में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, धार्मिक समारोहों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई, यहाँ तक कि आम लोगों से मिलने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, ये अंग्रेजों की जीत थी, क्योंकि उन्होंने एक सिख सम्राट को अपनी संस्कृति से काटकर एक ब्रिटिश जेंटलमैन बना दिया। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मसूरी घूमने भी गए होंगे या आने वाले समय में जाएंगे भी, लेकिन शायद ही कोई ये जानता है कि ये वही जगह है जहां एक बालक सम्राट ने अपनी पहचान खो दी थी। दोस्तों, दिलीप सिंह की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उस दौर की है जब भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को गद्दारी, साजिश और अंग्रेजों की चालों ने तोड़ दिया था। यह कहानी है कोहिनूर की, जो सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता का प्रतीक भी था। और ये कहानी उस कैद की भी है जहां एक बच्चा अपने धर्म, अपनी माँ और अपने देश से दूर कर दिया गया। तो इंग्लैंड में महाराजा दिलीप सिंह को एक अंग्रेजी अभिजात जीवन दिया गया। वे रानी विक्टोरिया के प्रिय भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर भी पश्चाताप घर करने लगा और वे अपने खोए हुए साम्राज्य और अपनी माँ की यादों से घिरे रहते। उन्होंने भारत लौटकर अपना हक पाने की भी कोशिश की, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने रोक दिया। अंततः उन्होंने फिर से सिख धर्म को भी अपनाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और 1893 में पेरिस में अकेलेपन और दर्द में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज कोहिनूर लंदन के टावर में चमकता है, लेकिन पंजाब और मसूरी की हवाएं अब भी गवाही देती है कि एक मासूम बालक राजा महाराजा दलीप सिंह अपनी पहचान के लिए तड़पता रहा। क्या आपको लगता है कि कोहिनूर को भारत वापस आना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इतिहास को भूलना भविष्य से गद्दारी करना है। धन्यवाद।